गुड आफ्टरनून ऑल। देखिए, जो आज का हमारा डिस्कशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट और इस बात के ऊपर है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या अंतर है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम जानते हैं कि इसे बहुत सारे जो फॉरेन स्कॉलर्स हैं उन्होंने इसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट हैं उन पर ज़रूरी लिमिटेशंस के जो ग्राउंड्स हैं वो दिए गए हैं और खुद संविधान में वो ग्राउंड बताए गए हैं जिसके आधार पर संविधान में रेस्ट्रिक्शंस या सीमाएं लगाई जा सकती हैं। संविधान के मूलाधिकारों पर सीमाएं लगाई जा सकती हैं। तो देखिए, एक क्वेश्चन ये अराइज होता है कि भारत के संविधान का जो इंटरप्रिटेशन है या निर्वचन है वो डॉक्ट्रिन ऑफ द पुलिस पावर ऑफ द स्टेट के आधार पर किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। अब देखिए, जो डॉक्ट्रिन ऑफ द पुलिस पावर ऑफ द स्टेट है वो अमेरिकन संविधान में ओरिजिनेट हुआ और अमेरिकन के सुप्रीम कोर्ट ने इस डॉक्ट्रिन को डेवलप किया। क्योंकि आपको पता है कि भारत में मूल अधिकारों पर जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो स्वयं संविधान में ही दिए गए हैं और संविधान के खास आर्टिकल के साथ वो सीमाएं भी बताई गई हैं जिनके आधार पर कि संविधान के मूल अधिकारों पर रेस्ट्रिक्शन या लिमिटेशंस या सीमाएं लगाई जा सकती हैं। जैसे कि आर्टिकल 25 को ही लेते हैं। आर्टिकल 25 में ये बताया गया है कि लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य और संविधान के अन्य बंधों के अधीन रहते हुए मूल अधिकारों को रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है या मूल अधिकारों का सीमाएं लगाई जा सकती हैं। तो देखिए, जो पार्ट थर्ड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड है। हम इस बात को जानते हैं कि जो पार्ट थर्ड है वो अमेरिका के संविधान से इंस्पायर्ड है। लेकिन अमेरिका के संविधान से इंस्पायर्ड होने के बावजूद ये अमेरिकन संविधान में दी गई व्यवस्था से काफ़ी हद तक भिन्न है। और जो फ़र्क है वो ये है कि अमेरिकन संविधान में जो मूल अधिकार हैं वो एब्सोल्यूट रूप से दिए गए हैं, जबकि भारत के संविधान में जो मूल अधिकार हैं वो कंडीशनल तो हैं लेकिन पूर्ण रूप से या एब्सोल्यूट रूप से नहीं दिए गए हैं। क्योंकि स्वयं फंडामेंटल राइट के साथ साथ वो सीमाएं बताई गई हैं जिन पर कि फंडामेंट जिनके आधार पे कि फंडामेंटल राइट में रोक टोक लगाई जा सकती है, सीमाएं लगाई जा सकती हैं। तो देखिए, अमेरिकन संविधान का निर्वचन करते समय द डॉक्ट्रिन ऑफ द पुलिस पावर ऑफ द स्टेट का सहारा लिया जा सकता है और लिया गया है। लेकिन भारतीय संविधान का इंटरप्रिटेशन करते समय जो डॉक्ट्रिन ऑफ द पुलिस पावर ऑफ द स्टेट है उसका सहारा नहीं लिया जा सकता है। इस बात को चरणजीत लाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951 में सुप्रीम कोर्ट ने शुरुआत में कहा, क्योंकि संविधान स्वयं ये बताता है कि किन किन आधारों पर उस पर रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। अब देखिए, इसके बाद में भारत के संविधान में मूल अधिकारों को सस्पेंड किया जा सकता है, मूल अधिकारों को अमेंड किया जा सकता है। आपको पता है आर्टिकल 352 का जो क्लॉज 1 है वो ये कहता है कि वार और एक्सटर्नल एग्रेशन के आधार पर जो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर होगी उसके एनफोर्समेंट के साथ ही आर्टिकल 359 के अंतर्गत आदेश के द्वारा भारत का राष्ट्रपति आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर अन्य मूल अधिकारों के एनफोर्समेंट के लिए न्यायालय में जाने के अधिकार को भी सस्पेंड कर सकता है। तो ये बात हमारी समझ में आती है कि आर्टिकल 20 और 21 में को छोड़कर सारे फंडामेंटल राइट के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं अगर 359 में राष्ट्रपति ने ये डिक्लेरेशन कर दिया है। तो देखिए, मूल अधिकार जो राज्य है उसकी जो शक्ति है उस पर सीमाएं हैं।
ये केवल राज्य की कार्रवाई के खिलाफ ही अवेलेबल है हमें। और जो निजी प्रोसीडिंग्स हैं वो जनरल लॉ के अंतर्गत जो है संरक्षित की गई है। और आपको पता है कि प्राइवेट एक्टिविटी या प्राइवेट प्रोसीडिंग के लिए आप जनरल लॉ या ऑर्डिनरी लॉ के तहत मुकदमा कर सकते हैं। और पीडी समदासानी वर्सेस सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के केस में इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी कि आप कर ऐसा कर सकते हैं।